इस औरत ने पहले अपने हस्बैंड को ड्रग्स दी और जब वो ड्रग्स की वजह से अनकॉन्शियस हो गया तो उसने इसका गला दबा के इसको मारा। उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए और उसको पकाया। पूरे इलाके में इतनी स्मेल फैल गई थी कि ऊपर से भागी भागी उसकी लैंडलॉर्ड नीचे आती है और नीचे आके वो जो देखती है उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल जाती है। ये स्टोरी एक ऐसी वाइफ की है जिसने अपने हस्बैंड की बॉडी को चॉप ऑफ करके काट के पकाया था। अब इसने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों किया, इसके हस्बैंड ने ऐसा क्या किया था इसके साथ, और क्या ये एक क्रिमिनल है या क्या आप इसको एक हीरो कंसिडर करेंगे, ये हम अनकवर करेंगे आज की क्राइम स्टोरी में। अगर शायद आप होते मेरी जगह तो आप भी यही करते। भाई इंसान अपनी गैरत के मारे कुछ भी कर जाता है, गैरत के आगे कुछ भी नहीं होता। छोटा छोटा काट के मैंने कहा फेंक दूँगी कहीं भी। ये स्टोरी 2011 की है, कराची पाकिस्तान की। ज़ैनब बीबी जो 41 ईयर्स की औरत थी वो अहमद अब्बास से शादी करती है और अहमद अब्बास खुद भी कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था। ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट और उसके बारे में ये बहुत फेमस था कि उसकी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी एरिया में, मोहल्ले में। नशा करता था और भी गलत कामों में मुलविस था। और ज़ैनब बीबी की ये सेकंड मैरिज थी। अब्बास जो है, अहमद अब्बास, ये उसका सेकंड हस्बैंड था। और ज़ैनब बीबी के पिछले हस्बैंड में से सोनिया एक लड़की थी 16 ईयर्स की, जो उसकी बेटी थी, जो साथ ही रहती थी। अब रिपोर्ट से ये पता चला कि जो अहमद अब्बास था वो फिजिकली अब्यूज़ करता था ज़ैनब को भी और उसकी बेटी सोनिया को भी। और ये कहा जाता है कि जो अहमद अब्बास था उसकी सोनिया जो बेटी थी ज़ैनब की 16 साल की, उसके ऊपर उसकी गंदी नज़र थी। वो उसके ऊपर हमेशा गंदी नज़र रखता था। और आपको पता है कि लड़कियों को ये बड़ा ईजिली पता चल जाता है, वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील करती हैं जब कोई मर्द उनको इस नज़र से देखता है। तो सोनिया ने अक्सर अपनी माँ से रिपोर्ट किया कि जो अहमद अब्बास है ये मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है और मुझे इससे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती, कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। ज़ैनब बीबी जब भी अहमद अब्बास से ये बात करती थी कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे ना करो, मेरी बेटी अनकम्फर्टेबल फील करती है, तो वो ज़ैनब को और सोनिया को मारता था, उनको थ्रेटन करता था कि मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और वो ज़ैनब को कहता था कि तुम मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आओ। सोनिया ने यह भी बताया कि जब मेरी माँ काम करने जाती थी, चूँकि वो गरीब से लोग थे, सारी बात है, वो घरों में काम करती होगी, तो जब भी वो काम करने जाती थी तब भी अहमद अब्बास जो है वो ट्राई करता था मेरे पास आने के। और जब मैं नहीं मानती थी पास आने पे तो वो मुझे बेल्टों से और डंडों से मारता होता था बहुत ज़्यादा, कि मेरा बुरा हाल हो जाता था मार खा खा के। और वो मुझे थ्रेटन ये भी करता था कि वो कहता था कि मुझसे शादी करो, और जब मैं इनकार करती थी कि मैंने नहीं करनी तब भी वो उसको बहुत मारता था। और जब ज़ैनब बीबी घर आती थी तो उसकी बेटी जब उसको बताती थी तो ज़ैनब बीबी के मना करने पे वो ज़ैनब बीबी को भी मारता था। अब आपको पता है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। कोई इंसान कोई भी चीज़ एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है चीज़। तो ज़ैनब का भी कोई इसी किस्म का सीन था। और ज़ैनब जो है वो अपनी बेटी सोनिया को लेके काफ़ी परेशान थी, ख़ास तौर पे उसकी इज़्ज़त को लेके काफ़ी परेशान थी कि कहीं अहमद अब्बास उसका रेप ना कर दे। अब यहाँ पे ये एक बात बड़े मज़े की है कि अहमद अब्बास जब भी सोनिया और ज़ैनब को मारता था तो वो बाद में उन्हें खुद ही दवाई भी ला के देता था। वो कोई हाई पोटेंसी पेन किलर्स होती थी जिनकी वजह से वो खाने के बाद ज़ैनब और सोनिया जो है वो सो जाते थे। तो इस बात पर ज़ैनब को आइडिया था कि इन ड्रग्स के अंदर कोई सेडेट करने वाली चीज़ तो ज़रूर है। अब यही हुआ कि अहमद अब्बास ने सोनिया और ज़ैनब को मारा और उसके बाद उसने उनको वो मेडिसिन ला के दी। ज़ैनब ने क्या किया कि उसने वो मेडिसिन अहमद अब्बास की चाय में मिला के उसको पिला दी। तो अहमद अब्बास जब अनकॉन्शियस होता है चाय पीने के बाद तो ज़ैनब बीबी एक चेन से उसका गला इतनी ज़ोर से दबाती है कि वो मर जाता है वहाँ पे। उसके बाद वो क्या करती है कि वो उसके बॉडी पार्ट्स को काटना शुरू कर देती है। और रिपोर्ट से और जजमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि उसका एक नेफ्यू था, ज़ैनब बीबी का नेफ्यू जिसका नाम ज़हीर था, वो भी उसकी मदद कर रहा था बॉडी को काटने पे। अब जब बॉडी कट जाती है तो ज़ैनब और ज़हीर जो उसका नेफ्यू है वो मिल के उसकी बॉडी को एक ट्रंक में रख देते हैं, एक लोहे का ट्रंक होता है उसमें रख देते हैं। अब होता क्या है कि बहुत बुरी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो है वो पूरे इलाके में फैल जाती है। और ज़ैनब बीबी जो है वो एक रेंटेड प्रेमिसेस में रहती थी और उसकी जो लैंडलॉर्ड औरत थी वो ऊपर रहती थी, ऊपर वाले पोर्शन में। उसको भी बहुत ज़्यादा स्मेल आई तो वो शिकायत करने नीचे आई कि ये क्या हो रहा है, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। तो जब वो नीचे आई तो उसने जो देखा मंजर, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब इलाके के लोग लड़के इधर आए तो ये औरत जो थी बोल रही थी चाबी नहीं है मेरे पास। ताला हमने तुलवाने की कोशिश की कि ताला तोड़ लें, फिर इस औरत ने चाबी दी बाद में निकाल के, जब ताला हमने तोड़ दिया। जब अंदर गया तो उसने बोला कि मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया, तो लिहाजा आप लोग रश हटा दें, मैं मार चुकी हूँ। हमने कहा कहाँ है भाई, उसकी बॉडी किधर है? तो बताती है कि वो आधा पतीला पकड़ा है, आधा नीचे पड़ा हुआ है, और सर पूछा कहाँ है तो बोली पेटी के अंदर। उसने खोल के दिखाई पेटी, उसने देखा तो सर पड़ा हुआ था।
वो क्या देखती है कि एक ट्रंक पड़ा हुआ है लोहे का, उसके अंदर कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं और ज़ैनब जो है वो बैठी एक टांग, इंसान की टांग और एक इंसान का बाजू बैठी उबाल रही है। अब ये उबालने वाला काम उसने क्यों किया, क्या वो उसको हस्बैंड को खाना चाहती थी या बाकी सालन बनाना चाहती थी, ये तो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अभी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या। अब हुआ ये कि शोर शराबा मचा, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वहाँ मेला ज़रूर लगता है। तो मेला सा लग गया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, पुलिस को कॉल कर ली गई और वहाँ पे पुलिस ने ज़ैनब को और ज़हीर जो वहाँ पे था उसका नेफ्यू ज़ैनब का, उसको अरेस्ट कर लिया। अब जब ट्रायल चली तो उसके बाद 20 दिसंबर 2018 को एडिशनल सेशन जज ईस्ट कराची ने ज़ैनब को और ज़हीर दोनों को अंडर सेक्शन 302B पाकिस्तान पीनल कोड के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी और 50,000 रुपीज़ दोनों को 50,000 करके दोनों को फ़ाइन कर दिया कि ये फ़ाइन देंगे और ये पूरी ज़िंदगी अब जेल में बिताएंगे। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत मज़े की बात ये आती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई ज़ैनब को भी, ज़हीर को भी, और फ़ाइन भी हो गया। व्हाट इफ़ कि मैं आपको बताऊँ कि ज़ैनब और ज़हीर इस टाइम फ्री घूम रहे हैं, वो जेल में नहीं हैं। अब वो फ्री क्यों घूम रहे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। हुआ ये कि इसके बाद एक ऐसा टर्न ऑफ इवेंट हुआ कि जिससे इस पूरी स्टोरी का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। पर्सपेक्टिव ऐसे, पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे चेंज हुआ कि ज़ैनब, जिसको एक बहुत बुरी तरह एक बुरी नज़र से देखा जा रहा था कि वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है और उसने बहुत ब्रूटली मर्डर किया है अपने हस्बैंड का और उसने उसकी बॉडी की तौहीन भी की है, उसकी बॉडी को डिसमेंटल किया है, वो औरत अब एक हीरो बनने जा रही थी जिसने अपनी बेटी की इज्जत बचाई। और वो हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे कि 2019 को हाई कोर्ट में एक अपील दायर होती है इसी केस के ऊपर। इस अपील में जो लॉयर्स थे ज़ैनब और ज़हीर के, वो ये कहते थे कि जो सज़ा दी गई है वो गलत दी गई है, जो एडिशनल सेशन जज ने सज़ा दी है वो गलत दी है। उन्होंने बिल्कुल भी ये आर्ग्यू नहीं किया कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं दोनों ये बेगुनाह हैं, नहीं। उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि इनकी जो सज़ा दी गई है वो प्रॉपर लॉ को मद्देनज़र रखते हुए नहीं दी गई। उन्होंने ये कहा कि ज़ैनब ने जो मर्डर किया था वो 302 के तहत नहीं किया था, वो मर्डर इकराए ताम के तहत किया था। अब इकराए ताम क्या चीज़ है? इकराए ताम एक ऐसी टर्म है जो 3 एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर 3 में से कोई एक या मल्टीपल बातें हों और उसकी वजह से आप किसी का मर्डर कर दें तो आप पे इकराए ताम लगता है, आप पे मर्डर नहीं लगता। कत्ले अम्द जो है 302 वो नहीं लगता। अब वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1 कि आपने किसी को मर्डर किया क्योंकि आपको अपनी इंस्टेंट डेथ का खतरा था। नंबर 2, आपने किसी को मर्डर इसलिए किया क्योंकि आपको ये खतरा था कि दूसरा बंदा आपका कोई बॉडी ऑर्गन काट देगा या तोड़ देगा। नंबर 3, आपने मर्डर इसलिए किया क्योंकि आपको सॉडमी का खतरा था या जिना बिल जबर, जिसको रेप कहते हैं, उसका खतरा था। इन 3 पॉइंट्स के अंडर रहते हुए अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो आप पे 302 नहीं लगती। उन्होंने यही कहा कि ये इकराए ताम के ऊपर मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है, इस पे 302 नहीं लग सकती। ठीक है, इकराए ताम जो है वो 299 सबसेक्शन जी पाकिस्तान पीनल कोड में डिफाइंड भी है और इसकी जो सज़ा है वो 302 से नहीं 303A PPC 303A PPC के तहत दी जाती है और वो पूरी जो टोटल सज़ा है वो 25 ईयर्स है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है और ना ही डेथ सेंटेंस है। अब इस दौरान जब ये चल रही है ट्रायल, अपील जब ये चल रही है, तो आपको ये याद रखना है कि जो अरेस्ट हुआ था ज़ैनब का वो 2011 में हुआ था और ये हम 2019 की बात कर रहे हैं। और जब तक इस अपील का डिसीजन हुआ था तब तक 24 नवंबर 2022 आ गई हुई थी। तो इस अपील के डिसीजन होने तक ज़ैनब और ज़हीर दोनों कस्टडी में थे। अब इनकी कस्टडी को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके थे। अब पुलिस का और जेल का ये रूल है कि अगर आपका कंडक्ट बहुत अच्छा है जेल में तो अक्सर आपको थोड़ी लीनियंसी मिल जाती है, आपको थोड़ी छूट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपके ईयर्स जो हैं, जो आपने अंदर रहना होता है, काटना होता है जेल, वो माइनस हो जाते हैं। तो सिंस 20 ईयर से वो ऑलरेडी कस्टडी में थे दोनों, और अब हुआ ये है कि उन दोनों का कंडक्ट बहुत अच्छा था जेल के अंदर। तो जजेस ने कहा कि सिंस वो अपना टर्म पूरा ऑलरेडी कर चुके हैं, जो सज़ा अब सुनाई जा रही है अपील के बाद, दैट वाज 20 ईयर्स, तो उनको इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया जाए अनलेस कि वो किसी और केस में वांटेड नहीं है, जो कि वो नहीं थे। तो ज़ैनब को और ज़हीर को छोड़ दिया गया। उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली वो गरीब लोग थे तो वो फ़ाइन नहीं दे सके,
तो फ़ाइन के कुछ मंथ्स ऐड हो जाते हैं। अगर आप फ़ाइन नहीं दे सकते तो फ़ाइन देने के बजाय आपका जो जेल टाइम होता है उसमें कुछ मंथ्स ऐड हो जाते हैं। तो वो 6 मंथ्स बीच में ऐड हो गए थे। अब हम वापस आते हैं उस पॉइंट पे कि उसने ये उबालने वाली वो जो कर रही थी वो क्या कर रही थी। अब ज़ैनब से जब पूछा गया कि तुम इस तरह क्यों कर रही थी, क्यों उबाल रही थी अपने हस्बैंड को, क्यों पका रही थी, तो ज़ैनब ने बताया कि मेरा उसको पकाने का या कोई सालन बनाने का या कोई डिश बनाने का कोई प्लान नहीं था। मेरा जो प्लान एक्चुअली था वो ये था कि मैं बॉडी को हल्दी डाल के जब बॉईल करूँगी तो स्मेल नहीं आएगी, पहली बात। और जब स्मेल नहीं आएगी तो मैं उस बॉडी को, बॉईल हुई बॉडी को जाके कहीं कूड़े में या गटर में फेंक दूंगी और लोगों को यही लगेगा कि कुछ सालन बनाया था, वो बुस गया तो फेंक दिया, तो कोई कुछ शक नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं कि ये हुआ क्या है। छोटा छोटा काट के मैंने कहा फेंक दूँगी कहीं भी, शॉर्ट हो जाएगी, डेड बॉडी छोटी हो जाएगी, फेंकना आसान होगा। मुश्किल था वैसे ही, बॉडी तो इतनी भारी होती है, नहीं चलते मैंने कारपेट के ऊपर एक चकला बेलन रखा घर में। लेकिन उसका कोई पका के उसको खाने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा, उसने ये भी बताया कि ये आइडिया मेरे पास तब आया जब उसका मर्डर हुआ, मतलब जब अहमद अब्बास की डेथ हुई, तो उसके बाद कहती मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आया। मतलब जो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक की मैंने वो करना शुरू कर दी। सारी बात है, एक पैनिकिंग सिचुएशन होती है जब इस तरह मर्डर हो जाए और आपको समझ ना आए मैं क्या करूं। तो उसने बस अपने आप को बचाने के लिए कहती कि मेरे माइंड में आया कि मैं उसको बॉयल करके एक सालन की शक्ल दे दूं कि लोग समझेंगे कोई बुसा हुआ सालन है और उसने जाके गटर में या नाले में फेंक दिया, तो कोई शक नहीं करेगा कि इसमें था क्या या इसमें क्या प्रॉब्लम थी। और ज़ैनब ने कहा कि मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए किया, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किया। और उसने कहा कि मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, 1% भी मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने क्या किया। इवन दो उसने ये तक कह दिया कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वाकई अगर आप भी इस सिचुएशन में होंगे तो आप भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यही करेंगे? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है कंटिन्यू रहने की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी बहुत सी थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज में लेके आऊँगा। अगर आप एक ऐसी क्राइम स्टोरी देखने में इंटरेस्टेड हैं जो एक लव स्टोरी थी और बाद में एक ब्रूटल मर्डर में कन्वर्ट हो गई थी, तो इधर क्लिक करें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बांग्लादेश के बारे में सुनने के लिए कि बांग्लादेश में भी जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट हुए और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मारे गए और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, तो इधर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली क्राइम स्टोरी में। बाय बाय।